हेलो। आज हम पाइथन के साथ डेटाबेस प्रोग्रामिंग पे लेक्चर देने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली क्या बताएंगे कि कैसे हम पाइथन को किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो सबसे पहले हमको मेरे पास कोई ना कोई एक RDBMS, ये जरूरी नहीं कि RDBMS ही हो, बट हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे RDBMS MySQL को यूज कर रहे हैं। तो MySQL आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए या नेटवर्क पे कहीं भी होना चाहिए, जिससे कि आप MySQL के साथ डेटाबेस को कनेक्ट कर सकें। डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास कुछ लाइब्रेरी मेरे पास इंस्टॉल होना चाहिए। हम अपने सिस्टम पे VS कोड के अंदर हमने टर्मिनल को ओपन किया और इस टर्मिनल पे MySQL के लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया। MySQL का जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का नेम है pymysql। पिप इंस्टॉल pymysql लाइब्रेरी है। जरूरी नहीं कि हम pymysql पे भी करें, SQL कनेक्ट MySQL कनेक्टर भी है, बहुत सारे हमारे लाइब्रेरी हैं जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है। बट अगर आप चाहते हो इंस्टॉल करना, अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप कैसे इंस्टॉल करोगे? पिप इंस्टॉल और MySQL आपको लिखना होगा। नाउ योर सिस्टम इज रेडी फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी। देन हमने एक main.py नेम से फाइल बनाया और इसमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए जरूरी है कि आपके पास कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम याद करके रखें। पहला हमारा स्टेप्स होता है कि लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करें। इंपोर्ट लाइब्रेरी, इंपोर्ट जो भी लाइब्रेरी आप यूज करना चाहते हो उस लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करें। सेकंड हमारा है स्टेप जो है मेक द कनेक्शन। मेक द कनेक्शन, कनेक्शन को हम एस्टैब्लिश करें। सो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए आपके पास जो सिंटेक्स है वो है कनेक्ट लाइब्रेरी नेम, जैसे हमने कहा mysql.connect। अब इस कनेक्ट के अंदर 4 पैरामीटर मैंडेटरी हमारे होते हैं जिसको कि हमें पास करना होता है। पहला पैरामीटर हमारा क्या है? DB यानी कि डेटाबेस नेम, जिसको एज ए स्ट्रिंग हम पास करते हैं। सेकेंड पैरामीटर हमारा है यूजर, इट मीन्स यूजर नेम। बाय डिफॉल्ट MySQL के अंदर यूजर नेम रूट होता है। देन पासवर्ड, आपके सिस्टम में MySQL है, MySQL का क्या पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे देना होता है। जैसे सपोज मेरे सिस्टम में जो पासवर्ड है वो रूट ही है। देन होस्ट, होस्ट मीन्स MySQL वेयर टू रन, कहाँ बाय MySQL आपके सिस्टम में रन कर रहा है या नेटवर्क पे है, जहां भी है। अगर नेटवर्क में है तो हम तो उसका IP एड्रेस देंगे या लोकल होस्ट इन केस ऑफ योर ओन PC। देन फोर्थ, ये हमारे मैंडेटरी है। बट फिफ्थ एक और हमारा पैरामीटर होता है जिसको कि हम कहते हैं पोर्ट। ये ऑप्शनल होता है। रीजन की बाय डिफॉल्ट पोर्ट जो होता है हमारा 3306 होता है। अगर आपने चेंज किया है MySQL इंस्टॉलेशन के समय पोर्ट नंबर, देन पोर्ट इज मैंडेटरी, अदरवाइज हम इसको स्किप कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप हमारा ये होता है। थर्ड स्टेप, क्रिएट कर्सर। कर्सर क्या होता है? कर्सर इज ए टेम्पररी स्टोरेज। कर्सर इज टेम्पररी स्टोरेज वेयर all SQL statement are executed। और इसका सिंटेक्स होता है any ऑब्जेक्ट, जैसे हमने लिखा कर ऑब्जेक्ट इक्वल कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो भी आपने बना रखा है डॉट कर्सर। ये हमारा थर्ड स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप तो हुआ हमारा इंपोर्ट, सेकेंड स्टेप हुआ मेक द कनेक्शन, थर्ड स्टेप क्या हुआ? थर्ड स्टेप हुआ क्रिएट कर्सर। नाउ फोर्थ हमारा स्टेप जो है इट्स डिपेंड कि जो आपने SQL स्टेटमेंट यूज किया है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए इसके दो वे हैं। अगर हमारा स्टेटमेंट इंसर्ट और अपडेट और डिलीट
अगर इन तीन में से हमने किसी भी स्टेटमेंट को यूज किया है तो उस केस में हम जो सिंटेक्स यहां पे यूज करेंगे, एनी इंटीजर ऑब्जेक्ट, जैसे हमने कहा i इक्वल कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एंड SQL स्टेटमेंट, आइदर इंसर्ट और अपडेट और डिलीट। और अगर हमने स्टेटमेंट सेलेक्ट यूज किया है तो उस केस में हमारा इट कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। सेलेक्ट जो है वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये रिकॉर्ड को कर्सर के अंदर स्टोर कर देता है। तो इसके लिए हम लिखते हैं कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एंड सेलेक्ट स्टेटमेंट। नाउ देन आफ्टर दैट फिफ्थ हमारा स्टेप जो है, डिपेंडिंग ऑन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। अगर एग्जीक्यूट ने वैल्यू रिटर्न किया है इंटीजर, उस केस में हम कंडीशन चेक करेंगे कि आइदर इट्स 0 और 1। अगर 1 आता है इट मीन्स अ रिकॉर्ड आर इंसर्टेड और अपडेटेड और डिलीटेड। अगर नेक्स्ट और कोई भी वैल्यू आता है इट मीन्स इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। बट इन केस ऑफ एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टेटमेंट, उस केस में हम रिकॉर्ड को फेच करते हैं। फेच करने के लिए मेरे पास 3 मेथड हैं। कर्सर डॉट फेच 1, ये एक रिकॉर्ड को फेच करके देगा। सेकंड कर्सर डॉट फेच मेनी, मल्टीपल रिकॉर्ड को फेच करके देगा। और कर्सर डॉट फेच ऑल, ये आपको सारे के सारे रिकॉर्ड एक साथ फेच करके दे देगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है क्लोज कनेक्शन हम कैसे करेंगे? कनेक्शन जो भी आपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया है डॉट क्लोज। नाउ हम यहां कर्सर को भी क्लोज करते हैं, बट कर्सर क्लोज जो होता है वो पहले क्लोज होगा कर्सर ऑब्जेक्ट एंड देन कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमारा क्लोज होगा। सो ये मेरे स्टेप्स हैं जिससे कि हम डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं, सारे रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं, और ये हमारा काम करेगा। नाउ अब हम क्या चाहते हैं कि हम इस पूरे स्टेप्स को यूज करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखें जो कि हमारे डेटाबेस में एक टेबल को क्रिएट करे। तो सबसे पहले आपके पास डेटाबेस होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक डेटाबेस बना लिया, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम हमने दे दिया सपोज एप्स, APP हमने दे दिया ऐप। नाउ डेटाबेस क्रिएटेड है मेरे पास। इस डेटाबेस के अंदर हमने यूज कर लिया। अब हम कहां पे हैं? डेटाबेस ऐप के अंदर हैं। अगर हम टेबल शो करें इसमें तो कोई भी टेबल नहीं है, अभी एम्प्टी सेट है। नाउ आई वांट टू बी क्रिएट वन टेबल इनसाइड ऐप डेटाबेस बाय यूजिंग पाइथन SQL डेटाबेस कनेक्टिविटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा इंपोर्ट करना है, तो फ्रॉम pymysql import star, हमने pymysql से इंपोर्ट कर लिया। एक क्लास बनाया, क्लास का नेम हमने दे दिया मेक कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना है। नाउ कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सबसे पहले कनेक्शन को एस्टैब्लिश किया सेल्फ डॉट कॉन। कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए हम क्या लिखेंगे? कनेक्ट के अंदर DB यानी कि डेटाबेस का नेम हमने दिया था ऐप। यूजर यानी कि मेरे सिस्टम में MySQL किस यूजर पे वर्क कर रहे हैं हम। पासवर्ड ये मैंडेटरी नहीं है कि PASSWORD लिखें, passwd भी लिख सकते हैं, वो भी वर्क करता है हमारा। पासवर्ड मेरे सिस्टम के MySQL का पासवर्ड रूट है, एंड देन होस्ट यानी कि कहां पे आपका MySQL वर्क कर रहा है। इन माई सिस्टम हम अपने लोकल
इन्वायरमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लोकल होस्ट दे दिया। और फिफ्थ जो हमारा पैरामीटर था पोर्ट, उसको हमने स्किप कर दिया, रीजन कि हमने पोर्ट नंबर को चेंजेज नहीं किए हैं। बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, 3306 होता है। नाउ अब एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। नेक्स्ट हमने मेथड बनाया क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल एक मेथड बनाया और इस क्रिएट टेबल के अंदर हमने अब कर्सर को क्रिएट किया। सेल्फ या कर्सर इज इक्वल टू कॉन डॉट, कॉन हमारा क्या है, इंस्टांस वेरिएबल है, तो हम यहां पे लिखेंगे सेल्फ डॉट कॉन डॉट कर्सर। नाउ कर्सर हमारा क्रिएट हो गया। अब इस कर्सर को हम फर्दर यूज करेंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। क्रिएट टेबल कैन नॉट रिटर्न, सो हम यहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट के इक्वल नहीं करेंगे। नाउ हमने कहा क्रिएट टेबल, टेबल नेम EMP, और इसमें हम केवल दो फील्ड ले रहे हैं, EMP नंबर, इंटीजर, और इसको हम प्राइमरी की बना दे रहे हैं। और सेकंड फील्ड हम ले रहे हैं ENAME, जिसको कि हमने varchar 40 साइज दिया है। नाउ अब इस कर्सर को जो हमने एग्जीक्यूट कराया है, इसके बाद हम इसको कमिट कर देते हैं। कमिट क्या करता है, कमिट इज यूज फॉर स्टोर परमानेंट इन अ टेबल। अभी अगर हम इसको रन करते हैं, सपोज हमने यहां एग्जीक्यूट किया, नाउ एग्जीक्यूशन के बाद अब हम क्या चाहते हैं कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने obj मेक कनेक्शन, और obj जैसे ही हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ, मेक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर हमारा फायर हुआ, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के बाद हमने क्रिएट टेबल को कॉल किया और देन हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद कनेक्शन को पहले हमने बताया था कि यू मस्ट बी क्लोज द कनेक्शन, कॉन डॉट क्लोज, एंड नाउ हम प्रिंट कर देना चाहते हैं टेबल क्रिएटेड, देन सेव इट, और सेव करने के बाद आप इसको रन कर लीजिए। नाउ यू रिसीव द मैसेज टेबल इज created, and you can go in a MySQL environment and just type the again show tables command and you can see your table is now created। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो हम डिस्क्राइब करके चेक कर सकते हैं। यही दो फील्ड हमने लिया था, EMP नंबर और ENAME। EMP नंबर और ENAME के नेम से हमारा टेबल के अंदर दो फील्ड क्रिएट हो गए, एक हमारा प्राइमरी की है और दूसरा हमारा सिंपल varchar है। देन अब नेक्स्ट प्रोग्राम हमको क्या लिखना है कि जो टेबल हमने क्रिएट किया उस टेबल में रिकॉर्ड को ऐड करें। तो ये जो सेक्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे।